ही हमको ज्ञान से परिपूर्ण कराती है। किसमें श्रद्धा हो? आचार्य में। किसमें श्रद्धा हो? आचार्य में। किसमें श्रद्धा हो? भगवान की कथा में। किसमें श्रद्धा हो? श्रेष्ठ के वचनों पर। क्षमा करिएगा, अभी अभी जो प्रकरण आप सुने होंगे श्री रामचरितमानस जी को लेकर, जो पूरा बवंडर मचा देश में, कई लोग कई तरह की बात बोले। वो क्यों बोले? उनका मानस जी के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है, इसलिए बोले। यदि श्रद्धा होती तो उनको समझ में आ जाती। श्रद्धा नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखा है, इसलिए दोष दिख रहा है। यदि भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा हो, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन करता। दूसरा उपाय, संतों का संग हो, जीवन में सत्संग करने का स्वभाव हो। इस बात को भगवान शंकर पुष्ट करते हैं उत्तर कांड के अंत में। मां पार्वती से, देवी राम कथा सुनने का अधिकारी कौन है? राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति। इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए भगवान शंकर मां भवानी को वंदन किया। क्यों? भगवान शंकर श्री रामचरितमानस के प्रथम आचार्य हैं। आपको यहीं से कथा आज प्रारंभ हुई, बाबा से ही कथा प्रारंभ हुई। ये मानस के प्रथम आचार्य हैं। पार्वती जी की वंदना क्योंकि पार्वती जी की कृपा से इस कथा प्रसादी का संसार में विस्तार हो पाया। इसलिए गोस्वामी जी ने शंकर जी और पार्वती जी को वंदन किया। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर के आदि गुरु स्वरूप को वंदन किया है। चौथे श्लोक में कविवर वाल्मीकि जी और हनुमान जी महाराज को वंदन किया है। पांचवें श्लोक में जगत जननी मां जानकी को वंदन किया। छठवें में रघुनाथ जी को वंदन किया। और सातवां और अंतिम श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने मानस की रचना कैसे? नाना पुरागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन। नाना पुराण यानी 18 पुराण। पुराण कितने हैं? नाम याद बा? नाम 8 को याद है। कौन कौन? ब्रह्म पुराण और शिव पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण हो गया। और ये क्यों बतावे? गरुण पुराण। हर आप दर्शन करिए, कितने पुराण हैं? जोर से कहिए। अब इसको एक ही श्लोक में 18 पुराण है। मद्वयम भद्वयम शैव वत्रयम व्रत्रयम तथा अनापलिंग कुश। अभव से श्रीमद् भागवत महापुराण कितने हो गए? 4। मार्कंडे पुराण, मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण। शैवम 5वां शिव पुराण। वत्रयम व्रत्रयम तथा वत्रयम व से 3 पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण और वामन पुराण।
ब्रत्रयम, ब्र से 3 पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। कितने हो गए? 9, 10 से 11। अनापलिंग कुशकानी, औ से अग्नि पुराण पुराण, पौ से पद्म पुराण, अनापलिंग, लिंग से लिंग पुराण, लिंग, ग से गरुड़ पुराण, अनापलिंग कुशकानी, कु से कुर्म पुराण, स्कानी से स्कंद पुराण। ये 18 पुराण है। एक श्लोक में 18 पुराण। मद्वयम, भद्वयम, शैवम, वत्रयम, व्रत्रयम तथा अनापलिंग कुशकानी पुराणानि पृथक पृथक। ये 18 पुराण है। 18 पुराण के बाद 4 वेद। कौन कौन 4 वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद से आयुर्वेद निकला। ऋग्वेद से कौन सा वेद निकला? आयुर्वेद। यजुर्वेद से कौन सा वेद निकला? धनुर्वेद। सामवेद से कौन सा वेद निकला? गांधर्व वेद। ये जो गाना गाते हम लोग, ये सामवेद से निकला। और अथर्ववेद से अर्थशास्त्र निकला। ये चारों वेद के 4 उपवेद हैं। चारों वेद के 6 उपांग है जिनको शास्त्र कहा गया। निगम यानी वेद, और आगम यानी शास्त्र, शिक्षा, छंद और ज्योतिष, ये 6 शास्त्र हैं। गोस्वामी जी कहते हैं 18 पुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, चारों वेदों को उपांग, 6 शास्त्र। इनके अलावा रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, इनके अलावा जितने रामायण हैं, कितने रामायण हैं पता है? 100 करोड़ से ऊपर। कितने रामायण हैं? 100 करोड़ के ऊपर। रामायण शतकोटि अपारा। गोस्वामी जी कहते सभी सदगुरु ने श्री रामचरितमानस जी की रचना की है। क्यों की है? स्वांतः सुखाय तुलसी